स्टूडेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, वर्ग उपवर्ग के बारे में सभी चीजों को देख लिए थे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हम कैसे वर्ग उपवर्ग आवर्त संयोजकता और ब्लॉक निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो भाई हमने एक तत्व यहाँ पे लिया है 117 नंबर का जो तत्व है, इसको भाई यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई आपका देखिए 117 नंबर का जो तत्व है वो किस प्रकार से यहाँ पर भाई ज्ञात होने वाला है ना। तो पहले सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो क्या मुझे मिलता है, देखिए 1s2 मिलता है, ठीक है ना। फिर क्या मिलता है भाई 2s2, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपका 2p कितना 6। फिर आपको भाई क्या मिलने वाला है यहाँ पे 3s2। फिर 3s के बाद फिर जाएंगे तो भाई आपका आ जाएगा यहाँ पर 3p6 और फिर आ जाएगा आपका 4s कितना भाई आपका 2 हो गया। 4s के बाद जाएंगे तो भाई 3d आ जाएगा और जब 3d आ जाएगा तो इसके ऊपर हो जाएगा भाई 10। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4p और 4p पे कितना हो जाएगा 6। फिर आपका आ जाएगा 5s, 5s पे कितना हो जाएगा भाई आपका 2। अब देखिए 5s से जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 4d, तो 4d यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे 5p मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर आपके पास मिलेगा 6s, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2। फिर भाई आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा कितना आपका 4f मिलेगा, तो 4f पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा भाई 5d मिलेगा, तो 5d पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा 6p मिलेगा, तो 6p पर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। फिर 7s मिलेगा, तो 7s पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर भाई आपको मिलेगा 5f, तो यहाँ 5f पर कितना हो जाएगा 14। भाई हम लोग देख लेते हैं कि कितना तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना, अब कितना मुझे घट रहा है। तो देखिए भाई जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 48 6 54 2 56 14 70 2 80 6 86 2 88 और 14 कितना हो गया भाई 102। अभी 102 तक पहुंचे हैं, 117 की जरूरत है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6d कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना हुआ 102 हुआ था ना, तो भाई यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना, तो कितना हो गया आपका 112। फिर भाई और आगे बढ़ते हैं, आपका जाएगा कौन सा आपका 7p ना। अब भाई 7p पर हो गया है मेरे पास कितना भाई 112 हो चुका है और 17 जरूरत है ना, तो 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग नंबर को काउंट कर लेते हैं, जो मेरा नंबर है ये क्या पूरा 117 हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो भाई ध्यान से हमारे साथ मिला के देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 6 86 2 88 14 102 और भाई 10 हो गया आपका 112 और 5 हो गया 100 कितना 17। तो भाई हमने 117 पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले ब्लॉक। तो मेरा जो ब्लॉक है ना ये पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है भाई, पी ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट में आपका पी आ रहा है। भाई यहाँ पर हम लोग वर्ग उपवर्ग के बारे में देखेंगे। जब वर्ग उपवर्ग के बारे में देखते हैं तो भाई मेरे पास 5, देखिए ध्यान से भाई 5 और यस यहाँ पे है, ये देखिए ये दोनों यस नहीं है, यस कहाँ पे है यहाँ पे है। 5 2 कितना होगा आपका 7, कितना हो गया आपका 7 हो गया 7। अब पी ब्लॉक में क्या आता है आपका ए, पी ब्लॉक में क्या है भाई आपका ए है ना, तो 7 का क्या हो गया आपका ए, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्लॉक हो गया, वर्ग उपवर्ग हो गया। अब भाई संयोजकता इसकी क्या देखने वाले यहाँ पर संयोजकता। तो भाई संयोजकता को कैसे देखेंगे यहाँ पर, हमने बताया था कि अगर 5 तक आता है तो ठीक, यानी 4 तक आता है तो सही है। अगर 4 से ज्यादा आता है तो हमको 8 में से घटा लेंगे। तो भाई अगर हम 8 में से 7 को घटा देंगे, ठीक है ना, तो इसकी जो संयोजकता निकलेगी वो क्या हो जाएगी आपकी -1। कितनी आ जाएगी भाई आपकी -1 संयोजकता इसकी बनेगी, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर ये हो गया आपका। अब बचा एक और चीज, क्या बचा आपका लास्ट में आवर्त बचा। भाई आवर्त को यहाँ पर देखेंगे तो आवर्त लास्ट में जो आपका यस आ रहा है भाई 7 आ रहा है, तो आवर्त का नंबर कितना हुआ आपका 7। तो भाई इस तरह से हमने ब्लॉक निकाल लिया, वर्ग उपवर्ग निकाल लिया, संयोजकता निकाल लिया और क्या निकाल लिया साथ में आवर्त को भी ज्ञात कर लिया।